चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले, माया संग न चले। 10 से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेल में। 40 नारी के फेर में 55 हाथ मले। जब भी जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से तेरे काम न होए। भरमन की तू कहाँ तक ढोवे, टाले नहीं टले। भजन करे सो हरि सुख पावे, धन दौलत तेरे काम न आवे। काया भी तेरे साथ न जावे, अग्नि बीच जले। सुमिरन ध्यान लगा ले प्राणी, को नहीं तेरी कुछ भी हानि। कहत कबीर सुनो अज्ञानी, कर ले कर्म भले। चेत रे गुमानी जग में जन्म ना मिले। सदगुरु कबीर दुनियाई लोगों को, इस संसार में भूले हुए भटके हुए सभी अज्ञानी जीवों को समझाते हैं कि हे माया के अभिमानी, चेत रे, तू सावधान हो जा। जग में जन्म न मिले। यदि चूक गया तो ऐसा उत्तर नर जन्म शीघ्र मिलना कठिन है। और क्या बताते हैं, माया संग न चले। और जिसमें तू भूला है, लगा है, वो माया तेरे साथ चलने वाली नहीं है। सदगुरु कबीर का हृदय बड़ा विशाल था, बड़े उदार संत थे। सभी जीवों पर दया की बातें सदगुरु बताते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अलावा और जितने खानी के प्राणी हैं, सदगुरु की कृपा दृष्टि सभी पर बनी हुई है। साहब कहते, किसी भी प्राणी को, जीवों को सताओ मत। जीव मत मारो, बापुरा सबका एके प्राण। हत्या कभी न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। तो साहब कहते हैं, हे माया मोह के अभिमानी, माया मोह में डूबे हुए लोगों, तुम माया मोह के फेर में पड़कर, उसके फंदा में पड़कर राम भजन को भूल गया। अपने स्वरूप भाव से तू हट गया। अरे तेरी आत्मा तो निर्मल है, बेदाग है, इसमें माया मोह की जरा भी लिप्सा नहीं है। तू आज भी सावधान हो जा। इस माया के बखेड़े से, माया के प्रपंच से तू अपने को अलग कर ले। आज का ये सुनहला अवसर मिला है, जग में जन्म न मिले। चेत रे गुमानी है, गुमानी है अभिमानी, ये असावधान व्यक्ति, ऐ माया मोह में गफलत व्यक्ति, दुनियादारी के प्रपंच में उलझे हुए मनुष्य, सावधान हो जा। जरा सोचो, थोड़ा समझो, विचारो, चिंतन करो। आज अवसर मिला है मनुष्य का शरीर जागने का, जीवन में कुछ धर्म परमार्थ करने का, जीवन को सजाने और संवारने का। साहब कहते, इसी में तू इतरा रहा है। थोड़ी माया मोह की चीजें बटोर लिया, इसी में फूला फूला घूमता है। थोड़ा पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, थोड़े ऐश्वर्यों को बटोर लिया, सोचते हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा भोक्ता हो गया, स्वामी हो गया। साहब कहते कि माया संग न चले।
जिस माया को, जिस प्राणियों और पदार्थों को लेकर तू अहंकार कर रहा है, किस अभिमान में भूला रे बंदे। अरे जिस अभिमान में तू भूला है, जिस प्राणियों और पदार्थों को पाकर तू फूला नहीं समा रहा, ये तो छूटने वाली माया है। साहब कहते हैं अभिमानी, तू सावधान हो जा, किसी भी प्रकार से मन में अहंकार मत पालो। ये जीवन, ये जिंदगी बहुत ही क्षणिक है। कोई धर्म कर्म पुरुषार्थ का काम कर लो, यहाँ ये संबल कर ले, आगे भी सी बाट। अरे यही तो संबल करने का वक्त है, आज ही मौका है। और ऐसे सुंदर सुनहले अवसर को देखो हम कहाँ लगा रहे हैं। ये माया में चित्त भटक रहा है, भोगों की आसक्ति में, लिप्सा में मन लगा हुआ है। और बटोर लूं और खा लूं, और कैसे दूसरे का धन हड़प लूं, दूसरे को कैसे बेवकूफ बना दूं। चतुराई, चालाकी, छल, प्रपंच, बस इसी के बटोरने में जिंदगी बीत जाती है। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। सुंदर नर्तन मिला भजन भक्ति करने के लिए, भवबंधनों को छुड़ाने के लिए, अनादिकाल से लगे हुए कुछ संस्कारों को मिटाने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद और मन जकड़ जाता है, और दुनिया की लिप्सा में हम घुस जाते हैं। बड़ा आनंद आता है, बहुत माल डाल इकट्ठा कर रहे, बहुत लूट रहे हैं लगता है। लेकिन अंत समय कोई काम ना आवे, अंत तो मन निराश, उदास, परेशान होकर आदमी यहाँ से वापस जाता है। जीवन तो बेशकीमती मिली थी, बहुत अमूल्य हीरा सरीखा जीवन मिला था, लेकिन हाय मैं इस जिंदगी को कैसे जी लिया। अंत समय यदि हम वर्तमान में अपने जीवन के इस लम्हों को कायदा से नहीं जी पाए, ठीक से नहीं जिए, अच्छी हमने इस धरती तल पर आकर अपनी प्रस्तुति नहीं दी, तो अंत समय सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप होगा। अंदर ही अंदर मन जलेगा कि कितना अच्छा समय मिला था, शरीर स्वस्थ था, सद्गुरु संतों का सानिध्य मिला था, लेकिन इस जगती तल में, संसार में आकर मैंने सिर्फ और सिर्फ पाप बटोरा। धन के नाम पर आह बटोरा, जिसको मैंने बटोरा, जो पाप की कमाई की, पाप की जो मैंने गठरी ला दी, वो गठरी तो वो तो मेरे पाप की कमाई छूट गया। ये कमाई छूट गई, कुछ शेष न रहा, हाथ कुछ न लगा, जीवन में सुकून और शांति भी ना मिली। चित्त जलता रहा, मन परेशान रहा, उदास रहा। ये जीवन, ये जिंदगी बकवास में जीने के लिए नहीं, बहुत कीमती जिंदगी। हीरे जवाहरातों के तो आप कीमत भी लगा सकते हो, लेकिन ये जिंदगी बेशकीमती जिंदगी है। ये जिंदगी दांव पर लगी है। संतों गुरुजन तो समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, लेकिन कुसंस्कारों के रंग में रंगा हुआ संसारिकता की ओर बहकने वाला मन समझ कहाँ पाता है। इतनी मूढ़ता, ज्ञानता, मूर्छा, प्रबल अविद्या की धारा मन में बह रही है, सूझता ही नहीं। जब सोचेगा तब दुनिया की बातें, उलूल जुलूल की बातें। इसे तो मन हैरान और परेशान है। मन में शांति की वजह कोई दूसरा व्यक्ति है क्या, कि कोई दूसरा कारण है? अरे निमित्त कारण तो मिलते रहेंगे, निमित्त बातें तैयार होती रहेगी।
कोई हैरान करेगा, परेशान करेगा, कोई गाली देगा, कोई रोकेगा, कोई टोकेगा। ये तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी मिला। इन परिस्थितियों से जो हमारे पूर्ववर्ती महापुरुष हुए, हमारे जो पूर्वज हुए, ऋषि मुनि संत गुरुजन, हमारे भारत के वीर सपूत, इस भारत की आज़ादी के लिए जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, ऐसे ऐसे महापुरुष के जीवन में भी परेशानियां आई, दिक्कत आई, रोकने वाले टोकने वाले मिले। लेकिन कहा जाता है ना, होनहार बलवान के होत चिकने पांव। जिसमें योग्यता होती है, क्षमता होती है, कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, साहस और हिम्मत बटोर कर धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, सारे विघ्न बाधाओं को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। वे गुरुवर विशाल देव ने कहा है सतगुरु से, भीत न होवे वीर को यकरस अपना जोश, चला जाए संग्राम में बरबस अरि के कोस। ये जो वीर होते वो डरते नहीं, सीना तान कर आगे चलते हैं। या तो वीर गति को प्राप्त होंगे या दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे। हिम्मत रखे, साहस रखे, जीवन को सजाएं संवारे, हर पल अपने जीवन की ओर ध्यान दें। राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, दुनियादारी के तो करते करते जिंदगी बीत गई। आज भी मन में किसी के प्रति गलत भावना रखेंगे, मन में गंदे विचार रखेंगे। साहब कहते हैं माया संग न चले। ये माया जो हमने बटोर रखा है, जो हम मान रखे हैं, कुछ भी हाथ न जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं चेत रे गुमानी, ये गुमानी, ये अहंकारी जीव, हे माया मोह में लिप्त इंसान, तू जग जा। सदगुरु बड़े प्रेम से बातें करते हैं, पुचकार कर समझाते हैं। अरे जिस किसी भांति लोग मेरी बातों को समझ तो जाए, कल्याण के मार्ग पे अपने पग तो रख ले। कितना विशाल हृदय था सदगुरु कबीर का, कितनी उदारता थी, कितनी उतनी हृदय में करुणा का भाव था। ये होते हैं संतों की कृपा। संत परम दयालु होते हैं, क्षमालु होते हैं। अपने पर हित करने वालों का भी वो हित ही सोचते हैं। कैसे अपने मन को साधे हुए होते हैं। लोग ठोकर देते हैं, जैसे फूलों को आप हाथ में लोगे, ले रहोगे तब भी सुगंध आएगी, और उसको रगड़ोगे तब भी सुगंध आएगी। जिसको हम सुमन कहते, सुमन, अच्छा मन, आपको वास ही देगा, सुगंध ही देगा। ऐसे संतगुरु होते हैं। और संतों के सम्राट, विशाल हृदय वाले, बड़ा दिल वाले सदगुरु कबीर की असीम अनुकंपा। ऐसे उदार संत, निर्भीक और निडर संत मिलना भी मुश्किल, जो चौराहों में, बाजारों में खुलेआम अपनी बात रखा करते थे। जो गलत है उनको भी डंके के चोट से कहने वाले, क्योंकि उसको किसी की रबड़ी मलाई चाटने का शौक नहीं था। बड़े बड़े राजमहलों में सोफे गद्दों पर, डनलप के गद्दों पर ऐश आराम की आवश्यकता न थी उनको। इसलिए तो समाज में होने वाली विकृतियों को, ये सारी उलूल जुलूल ढोंग ढकसोला की बातों को उन्होंने पर्दाफाश किया। अपने ज़माने की हिंदू मुसलमान दोनों मजहबों के लोगों को सदगुरु ने समझाया। राम रहीम एक है, काहे करो निहोर। अरे राम और रहीम एक ही है। को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रही है।
साहब कहते रहे कौन हिंदू कौन मुसलमान, अरे सभी तो मनुष्य हैं, सभी तो एक ही जननी के गर्भ से पैदा हुए, सभी के शरीर में हाड़ जाम खून टट्टी पेशाब हैं। प्रकृति ने किसी के जन्म पर, किसी के पैदाइश पर कोई भेदभाव नहीं की। प्रकृति कुदरत सारे भेदभाव की हवा तो इसी धरती पर आने पर ही लगा। किसी ने दाढ़ी रख ली, किसी ने चोटी रख ली, किसी ने जनेऊ पहन लिया, किसी ने खतना करा लिया, किसी ने और कुछ करा लिया। ये मत मजहबों के चक्करों ने, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने कभी किसी को शांति नहीं दी। ये लड़ाई और झगड़े की घर के अलावा कुछ भी न बना। धर्म को तो छोड़ दिया, धर्म के मर्म को तो लोग समझ नहीं पाए। बस मेरा खुदा बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा प्रभु बड़ा, बस मेरा में आदमी बट गया। और आज मंदिर और मस्जिद पूरे लड़ाई की घर हो गई। धर्म को न समझ पाया, मनुष्य की मनुष्यता को न समझ पाया, इंसानियत की पाठ न पढ़ पाया। सदगुरु कबीर पूरे समाज को, मनुष्य समाज को एकता के सूत्र में बांधने का अथक प्रयास किए, धर्म के मर्म को समझाया। साहब कहते हैं माया संग न चले। ऐ लोगों, ये माया तुम्हारे संग न चलेगा। यदि सुनहरे अवसर को चूक गया तो फिर उत्तम नर जन्म पाना फिर या मिलना भी कठिन होगा। आज अवसर है। 10 से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेल में। सदगुरु बताते हैं कि कैसे जिंदगी के दिन बीतते हैं। ये लम्हे सांस दर सांस, एक एक दिन, सेकंड, मिनट, घंटा, पहर, दिन कर करके कैसे बीतता है। साहब कहते हैं 10 से 16 गए खेल में। तेरी आयु 10 से 16 वर्ष तक तो खेल में बीत गए। अभी भी आप अपनी बीती हुई जिंदगी पर एक नज़र, एक निगाह, एक दृष्टि फेर कर देखिए, थोड़ा चिंतन करिए। अब तक आप जितनी जिंदगी जिए हैं, ये जिंदगी का सफ़र है, जिंदगी की यात्रा, जिंदगी का पल जो हमने बिताए पता नहीं चलता। सपना सरीखा लगता है। अरे मैं 40 का हो गया, मैं 50 का हो गया, मैं 60 का हो गया। कल ही तो मैं बच्चा था, कुछ दिन पहले मैं माँ के गोद में बैठा था, माँ की गोद छूट गई। इतने पल बीत गए, इतने दिन बीत गए। सपना है। सपना से आप गंभीरता से सोचना, कभी एकांत में बैठकर अपने बीते हुए दिनों को थोड़े से याद कर लेना। सारा संसार सपना सरीखा लगता है। ये पल बीत गए, वो बचपन का दिन, बागों में अमरैयों पर जो खेला करते थे, वो शादी ब्याह हो गई, बच्चे कच्चे आ गए, बच्चे भी बड़े हो गए, सभी के पंख आ गए, उड़ गए अलग अलग शहरों पर, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पश्चिम। अब कहीं साल खान में कभी फ़ोन में बात हो जाती है। इतनी बिजी और भागम भाग की ज़िंदगी, कभी मुलाकात हो जाती है। साहब कहते हैं 10 से 16 गए खेल में, 20 गए तेरे मन के मेल में। और जैसे ही 20 के हुए, मित्रों से मन मिलाने, भावुकता में गए, शरीर में ऊर्जा आई, मन की तरंग में बहने लगे। ऐसे ऐसे करते करते बचपना से जवानी बीत जाती है। बस इस रंगीन दुनिया में मन डूबा रहता है, कुछ पाने के फिराक में, कुछ जुगाड़ में,
मन की वासनाएं झकझोरती है, मन में अनेक प्रकार की तरंग उड़ती है। 40 नारी के फेर में 55 हाथ मले। अब सदगुरु बता रहे हैं 40 वर्ष तक तो स्त्री के मोह के चक्कर में गए, बाल विवाह, विवाह, शादी ब्याह, बाल बच्चे, उसी के लालन पालन। 55 वर्ष तक तो 55 हाथ मले, और फिर 55 वर्ष के होते होते तक सब तरफ से असंतोष के जाल में उलझकर मन पश्चाताप में डूब जाता है। अब बच्चे कहे में नहीं है, बहू कहे में नहीं है, नाती पोते ऐसे कर रहे हैं, घर का प्रपंच, दुनियादारी की परेशानियां, कई प्रकार के मानसिक कष्ट, आर्थिक तंगी, न जाने कैसे कैसे परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती है। मन में संतोष का भाव जगता है, मन खिन्न हो जाता है, उदास, परेशान और हैरान हो जाता है। फिर उसके जुबान पर एक ही बातें आती है, घानी कस बैला फंदागे विधाता, चारों मुड़ा ले धंधागे। अब करे क्या? अपनी बनाई हुई माया अपने को ही दुख देती है। आदमी सोचता है कि कहाँ कहाँ फंस गया, कहाँ उलझ गया। अपनी ही बनाई हुई माया, ये जंगल, ये वन अपने को ही भयंकर लगता है। चारों तरफ से सन्नाटा, चलती हुई हवाएं बड़ी डरावनी लगती, सुनसान जगहों पर, एकांत जगहों पर अपनी ही बनाई हुई माया के जाल में मन उलझ जाता है। अपने ही कोई भयंकर लगता है, डरावना लगता है। ये विहड़ जंगल अरे हमने ही बनाया है। मन में संतोष का भाव आता है, आदमी उलझकर पश्चाताप में हाथ मलने लगता है। 55 हाथ मले। हाथ मलना क्या है? पश्चाताप करना, अपने ही कर्मों की कुछ ऐसा परिणाम आता है कि अपने को ही भयंकर महसूस होता है कि ओह क्या क्या जंजाल मैंने कर डाला। अब भी जाग पड़ा क्यों सोवे, सोने से तेरे काम न होए। अब सद्गुरु पुनः चेतावनी देते हैं, आज भी मोह को छोड़कर जग जा, बीते ताई विसार दे, आगे की सुधिले। जो क्षण, जो पल, जो घड़ी बीत गई सो बीत गई। गफलत में, प्रपंच में, अनजान में, अज्ञान में। साहब कहते हैं बीते ताई विसार दे, उसको भूल जाइए, आगे की सुधिले। जो बची हुई शेष जिंदगी है, जो बचा हुआ जीवन है, जो बची हुई सांसें हैं, साहब कहते हैं अब भी जग जा, अब भी जाग पड़ा क्यों सोए। अरे अब तो विवेक कर, अब तो कुछ हरि का नाम ले, अब तो राम का भजन कर, जाग जा, आज भी जग जा। जब जागे तभी सवेरा, लौट आओ उजाले की ओर, प्रकाश की ओर, अज्ञानता से दूर हो। ये जिंदगी जागने का ही नाम है। जागृत रहिए, कभी भी अज्ञान की नींद में न सोए। ये जागने का अवसर है। सद्गुरु तो हुंकार भरते हैं, जगाते हैं, जागो लोगो मत सो, न करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का तैसा है संसार। जागो, इस मायावी दुनिया को समझो। यहाँ कोई कुछ हमारा नहीं है, सब कुछ छूटने वाली चीज़ें हैं। न लेकर आए न लेकर जाएंगे, जो मिला यही उपयोग करो, खाओ खिलाओ और लुटाओ, यही सार्थकता है, यही धन की उपयोगिता है। तो साहब कहते हैं अब भी जाग पड़ा क्यों सोए। अरे अब भी जाग जा,
आज भी मुंह को छोड़कर जग जा, कब तक पड़ा सोता रहेगा। और सावधानी में पढ़ने से क्या कहते हैं साहब, सोने से तेरे काम न होए, और सावधान रहोगे तो सोने से तेरे काम न होए, तेरा कल्याण नहीं होगा। अज्ञानता में, गफलत में, प्रपंच में लिप्त रहोगे, उसी में सराबोर रहेगा मन, तो सदगुरु कबीर बताते हैं कि बेटा तेरा कल्याण नहीं होगा, पुनः उस मां के गर्भ में जाओगे, उस संकीर्ण जगहों पर, फिर इसी दुखदाई भरी दुनिया में आओगे, फिर वही मानसिक पीड़ा, उद्वेग, अशांति ही हाथ लगेगा। इसलिए साहब कहने सोने से तेरे काम न होए, सोने से काम न बनेगा। अज्ञानता में पड़े रहोगे तो जीवन का काम नहीं सधेगा, कल्याण का काम नहीं होगा। भरमन की तू कहां तक ढोवे, टाले ना ही टले। सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि ये भरमन कि तू कहाँ तक ढोए, भरमन माया मोह की भ्रांति, भ्रांति भरमन, भरमन का अर्थ भ्रांति, मोह माया की भ्रांति का बोझा तू कहाँ तक ढोएगा। ये मोह माया का बोझा और भ्रांति, अनेक प्रकार के मन में संदेह, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, मेरा उद्धारक मैं हूँ कि कोई भगवान मेरा उद्धार कर देगा, इसी जीवन में कल्याण होगा जीते जी कि मरने के बाद होगा। अनेक प्रकार की भ्रांति, अनेक प्रकार के संदेह खड़े होते रहते हैं, और माया मोह का बोझा तो है ही, अनादिकाल से लगे हुए संस्कार हैं, गंदी आदतें हैं, वासनाओं की बाढ़ सी आ गई है, जहां देखते हैं मन ललचा जाता है। साहब कहते हैं मनुष्य ऐ सावधान लोगों, अरे कब तक इस बोझा में दबे रहोगे, कहां तक ढोओगे। भरमन की तू कहां तक ढोए, भ्रांति माया मोह अज्ञानता के बोझा को कहां तक ढोते रहोगे। टाले नहीं टले, साहब कहते टाले नहीं चले, अरे मौत तो किसी के टालने से नहीं टलने वाली। जिंदगी और मौत दोनों की यात्रा साथ साथ चलती है, दोनों सगी बहन हैं। एक जिंदगी देती है तो दूसरा मौत, एक शुरुआत करती तो दूसरा बंद। जितनी जिंदगी जीते जाते उतनी मौत भी होती चली जाती है। दोनों अपना काम करती, एक दुनिया दिखाती है तो एक दुनिया से फिर आपको वापस मोड़ती है। मौत एक विश्राम स्थल है। जिंदगी में भ्रमण करते हो, थक जाता है शरीर, तो मौत परम विश्रांति को ओर ले जाती है। साहब कहते हैं मौत तो सबकी होती है, मौत से बचने का चांस ही नहीं। रोज मौत का नज़ारा देखते हो, अरे दूसरे के शरीर में क्या अपने ही शरीर में एक एक सांस से जो निकल रही, श्वास निकल रहा है, सब मौत सांस छीन होती चली जाती है। जिंदगी के बेस कीमती लम्हे, कीमती अवसर, कीमती दिन, सुनहरा अवसर बीतता चला जा रहा है। धीरे 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 मौत की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं, मौत के नजदीक होते चले जा रहे हैं। ये दिन तो निश्चित है। भजन करे सो हरि सुख पावे, धन दौलत तेरे काम ना आवे। सदगुरु कबीर जीवन की यथार्थ बातों को बताते हैं कि अपने आप को माया मोह से अलग कर लेना भजन है। भजन क्या, भागना। किससे भागना? विकारों से, गंदी आदतों से। यही तो भजन है। सिर पर ढोल
तबला हारमोनियम लेकर बैठ जाना, लाउड स्पीकर पर गाना ही भजन नहीं। अपने विकारों से भागना, गंदे की आदतों से पिंड छुड़ाना, हमेशा अपने हृदय में अंतस में आत्म भाव में जीना, आत्म स्मरण करते रहना कि मैं तो अजर अमर आत्मा हूं। आप एक दिन पूरी ईमानदारी से जाप करके तो देखिए, सिर्फ एक दिन के लिए वादा करें, एक दिन पूर्ण अपने ऊपर ध्यान दें, एक दिन इसी का उपास रहें, खाइए पिए, लेकिन आज इधर उधर नहीं सोचूंगा, सिर्फ आत्म भाव में रहूंगा। कोई दिन करके तो देखें। आज सिर्फ और सिर्फ शांति ही महसूस करना है। अपने भावों में एक बार जी कर देखें, आज सिर्फ मरण भाव ही रहेगा, इसके अलावा दूसरा सोचना ही नहीं। तभी जिंदगी समझ में आएगी, जीवन का महत्व तो पता चलेगा, तभी आप असली भजनानंदी बनोगे। तो साहेब कहते भजन करे सो हरि सुख पावे। जो अपने आप को माया मोह से अलग कर लेता है, भजन करता है, उसी से संतोष और सुख मिलता है। जो हम आत्मभाव में रमते हैं तो उसी से सुख मिलता है, सुख आता है। साहब कहते हैं धन दौलत तेरे काम ना आवे। अब इस कल्याण और गति मुक्ति के काम में धन दौलत काम ने, धन दौलत रुपये पैसे की भी अपनी उपयोगिता है, अपनी आवश्यकता है। शरीर निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए कुछ वस्तुएं और सामानों की आवश्यकता होती है, लेकिन साहब कहते हैं धन दौलत अंततः साथ नहीं चलते। यही उपयोग की चीज ही हैं ये। आप साथ ले जाना चाहो तो नहीं जाएगा। हाँ, धन दौलत भी साथ जाते हैं, लेकिन उसको धर्म परमार्थ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दान करो, धर्म करो, सेवा करो, त्यागी बैरागी संतों के जहाँ अनाथालय हैं, दीनहीन लोग हैं, उनकी सेवा करो, उनको कन्वर्ट करो। जैसे आप अमेरिका गए, अमेरिका से रुपये पैसा लेगा तो भारत में थोड़े चलेगा, आते आते भारत की बाउंड्री पर उसको भेजाना पड़ेगा। बस यही है, जो धन है, दौलत है, रुपये पैसे हैं आपके पास, उसको धर्म परमार्थ में लगाएं। काया भी तेरे साथ न जावे, अग्नि बीच जले। साहब कहते हैं मनुष्य तू जरा सावधान हो जा, जिस काया का तू गुमान करता है, जिस काया का तुझे अहंकार है, अभिमान है, ये बलवान शरीर, सुंदर शरीर, चमकने और दमकने वाले शरीर का अहंकार करते हो, याद रखो ये काया भी तुम्हारे साथ न चलेगी जब तक इस शरीर में, इस हृदय गुहा में, इस अंतस में आत्मा विराजमान है। काया की सुंदरता बनी हुई है, शरीर में रौनक, आंखें देख पा रही, जुबान से बोल पा रहे हो। जिस दिन ये हंसा उड़ जाएगा, चेतनात्मा निकल जाएगी, सारा शरीर विकारों से भर जाएगा। तो साहब कहते हैं काया भी तेरे साथ न जावे, अग्नि बीच जले। ये तो अग्नि के बीच जल जाते हैं, ये काया जल जाती है, या फिर मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, आग में जला दी जाएगी या मिट्टी में गाड़ दी जाएगी। यही काया की विशेषता है। इसलिए जब तक शरीर है, जब तक सांसें चल रही है, कुछ धर्म परमार्थ कल्याण साधना के काम हम करते चले हैं। मन के पुराने संस्कारों को, जो हमने गंदी आदतों की जो चादर ओढ़ रखी है, अज्ञानता की चादर हमने ओढ़ रखी है, आवश्यकता है उसको हम उतार फेंकें और स्वच्छ निर्मल ज्ञान वैराग भक्ति राम नाम रूपी चादर का हम ओढ़ें
आपके अंदर ताजगी बनी रहेगी, ज्ञान भक्ति वैराग्य की गर्मी आएगी, जीवन सधेगा, इंद्रियां सधेगी, मन सधेगा, जीवन में एक व्यवस्था आएगी, एक नया सिस्टम मिलेगा। तो साहेब कहते काया भी तेरे साथ न जावे, अगिन बीच जले, ये काया साथ नहीं जाएगी। ये शरीर तो एक दिन दगा दे जाएगा। जिंदगी तो धोखा देती है। किसी शायर ने कहा है, फिल्म गीत के बीच की एक पंक्ति है, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन झुठलाएगी, और मौत तो महबूबा है साथ लेकर जाएगी। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ये गलियां ये चौबारे, ये घर ये द्वार, ये भाई बंधु, ये हमारे मठ आश्रम सब छोड़ जाएंगे, और एक काया अग्नि के बीच या फिर मिट्टी में गाड़ दी जाएगी। सुमरन ध्यान लगा रे प्राणी, हो नहीं तेरी कुछ भी हानि। अब सद्गुरु समझाते हैं कि मनुष्य, मन का मोह त्याग कर, अविनाशी राम का स्मरण कर, आत्म भजन कर, आत्म चिंतन कर, सुंदर ख्यालों में, सुंदर स्मरणों में, सुंदर चिंतन में मन को लगाओ। यही तो सुमिरन करना है, यही तो ध्यान करना है। गुरु के बताए हुए ज्ञान को, गुरु के द्वारा किए हुए अमृत पान को याद कर, ध्यान रख। जिस समय तूने गुरु से दीक्षा ली, दीक्षा मिली, शिक्षा मिली, उस समय गुरु ने जो ज्ञान की बातें बताई, गुरु जी ने जो मार्ग प्रशस्त किए, गुरु ने जिधर हमें इशारा किए, किस रास्ता पर चलना है इंगित किए, उन ज्ञान की बातों को, भूली बिसरी बातों को, भटके हुए चित्त को, भटके हुए मन को गुरु के ज्ञान में, गुरु की बातों में लगाएं। यही तो सुमरन और ध्यान करना है। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए अतीत। गुरु कहीं भी हो, गुरु के पास तो हम सदा नहीं रह सकते, गुरु सदा हमारे पास नहीं रह सकते। चाहे गुरु, जो गुरु बसे बनारसी, गुरु बनारस में हो, शिष्य समुंदर तीर और शिष्य यह दूर में हैं, फिर भी गुरु के भावों में, गुरु के बताए हुए ज्ञान पर यदि हम चलते हैं तो मानो उसके पास ही हैं। शरीर तो किसी का नहीं रहता भाई, गुरु भी मर जाते हैं, गुरु भी के शरीर छूट जाता है, चेला भी मर जाते, लेकिन गुरु का ज्ञान तो अमर है, अखंड ज्योति की तरह ये हृदय आंगन में उनके बताए हुए ज्ञान के बात, उनकी बातें, एक एक बातें इस जहन पर, गुरु का प्यार, गुरु का आशीष सदा हृदय में बरकरार रहता है। तो साहब कहते हैं, सुमरन ध्यान लगा रे प्राणी, हो नहीं तेरी कुछ भी हानि। साहब कहते हैं, यदि तू आत्मा का स्मरण करेगा, मन के संकल्पों का दृष्टा बनकर स्वयं समाधि में डूबेगा, तो इसमें तेरी कोई हानि नहीं है। मन को भक्ति भाव में लगाओगे, ज्ञान वैराग में रमोगे, ज्ञानी वैरागी त्यागी निरभिमानी निष्कामी संतों गुरुजनों की संग साथ करोगे, उसकी बाँह पकड़ोगे, उसकी ओंठ लोगे, उसकी सहारा लोगे, तो आपकी कोई हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा।
क्योंकि जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसे पिए बानी पानी वैसे बोले बानी। संग का रंग होता है, संग का प्रभाव होता है। जैसे जैसे संग करते हैं, जैसे जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसे ही जीवन में रंग चढ़ता है, वैसे ही वाणी होती है, वैसे ही सोच होती है, वैसे ही चिंतन की धारा बहती है, वैसे ही विचारों के ज्वार भाटे आते हैं। साहब कहते हैं हो ही नहीं तेरे कुछ भी हानि, तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी। तुम साधना में समाधि में मन को डुबाओगे तो। कहते कबीर सुनो अज्ञानी, कर ले कर्म भले। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भोले, हे अज्ञानी, है मूढ़ जीव, कर ले कर्म भले। अरे अच्छे कर्म कर ले, पर सेवा कर ले, पर उपकार कर ले, यही तेरे लिए परम संबल होगा। सदगुरु कबीर चेतावनी देते हैं क्या मेरे लोगों, इस संसार में भटके हुए लोगों, दुनिया में चित्त को मन को उलझाए हुए लोगों, माया मोह में आकंठ डूबे हुए लोगों, मेरी बातों को जरा सुनो, गौर फरमाओ, ध्यान दो मेरी बातों पर। अच्छे कर्म कर ले, पर सेवा कर ले, दान धर्म कर ले, यही तेरे लिए संबल होगा, यही तेरे साथ जाएगा। बाकी तो ये माया मोह की चीजें यही की यही रह जाएगी, कुछ भी संग साथ न चलेगी। इसलिए सदगुरु कबीर चेतावनी देते हैं, चेत रे गुमानी, ऐ गुमानी, ऐ देहाभिमानी, ऐ माया मोह के अभिमान में डूबे हुए लोगों, जन्म न मिले पुनः ऐसे मनुष्य का शरीर मिलना मुश्किल हो जाएगा। माया संग न चले। और जिस माया मोह में तू डूबा है, जिस माया मोह को लेकर तू जीवन के बेशकीमती लम्हों को खो रहा है, ऐसे सुंदर कल्याण के अवसरों से चूक रहा है, ये माया मोह की चीज़ें जितनी आंखों से दृष्टि गोचर हो रही है, जहाँ तक दृष्टि पसरी हुई है, जहाँ तक नज़रें देख पा रही है, नंगी आंखों से चर्म नेत्रों से आप देख पा रहे हो, मायावी चीज़ों को संग साथ चलने वाली नहीं है। तो साहब कहते हैं चेत रे गुमानी, जग में जन्म ना मिले, माया संग ना चले। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की।